हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी प्रश्न, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला सभी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर, बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देखते हुए प्रीवियस ईयर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए सभी प्रश्न का आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मारिए और ज्वाइनिंग पाइए, ठीक है। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता, इसीलिए इग्नोर मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एकदम क्वेश्चन को रट जाइए। जितना भी मॉक टेस्ट मारे सभी को रट जाइए दोस्तों, गारंटी के साथ आपका रिजल्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए शुरू करते हैं बिहार पुलिस का पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट का। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन सा, यानी कि आयोग कौन सा दोस्तों? कौन सा आयोग है जो कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, करेक्ट आंसर है सीसीओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है दोस्तों। सी नंबर करेक्ट आंसर है, वही भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा प्रकाशिक दूरदर्शी यंत्र कहाँ? एशिया का सबसे बड़ा प्रकाशित दूरदर्शी ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर है सी नंबर करेक्ट आंसर है कालाबूर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, करेक्ट आंसर है बी नंबर। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? बी नंबर, न्यूनतम आवश्यकताओं को देखते हुए भारत वेतन नीति तैयार किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकताओं को देखते हुए भारत वेतन नीति तैयार किया जाता है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जनक कौन है? एड्स का जनक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विषाणु। एड्स का जनक कौन है? तो विषाणु के कारण ही दोस्तों एड्स होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, एड्स विषाणु कारण होता है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में जितना भी कृषि योग्य भूमि है उसका सिंचाई का भारत में मुख्य साधन क्या है? सही आंसर है दोस्तों नहरें। भारत में कृषि योग्य भूमि का सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? वह कौन सा फसल है दोस्तों? रबी फसल है, जो कि रबी फसल के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, करेक्ट आंसर है सभी। सरसों, गेहूँ, चना, जितना भी दलहन फसल होता है सभी रबी फसल में आता है, और गेहूँ भी रबी फसल में होता है। धान दोस्तों खरीफ फसल में आता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सी डॉट किससे संबंधित है? सी डॉट किससे संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों कंप्यूटर से, ए नंबर करेक्ट आंसर है। सी डॉट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, कंप्यूटर्स। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यटन और होटल योग को कौन बढ़ावा देता है? भारत में पर्यटन और होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? भारत में पर्यटन और होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर करेक्ट आंसर है आईटीडीसी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला काम करते हैं? भारत का वो कौन सा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक महिला काम करता है? सही आंसर है दोस्तों चाय उद्योग। चाय उद्योग में सबसे अधिक महिला काम करता है। इससे पहले था वस्त्र उद्योग दोस्तों, तो सबसे अधिक महिला काम करता है। वर्तमान में चाय उद्योग में सर्वाधिक महिला कार्यरत है। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात उपक्रम के सहयोग से स्थापित किया गया? राउरकेला जो उद्योग स्थापित हुआ दोस्तों, किस देश के सहयोग से राउरकेला स्थापित हुआ? सही आंसर है दोस्तों जर्मनी। राउरकेला किस देश में है दोस्तों? तो राउरकेला है उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट जो है दोस्तों उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला जो इस्पात उपक्रम है किस पंचवर्ष योजना में स्थापित हुआ? सही आंसर है द्वितीय पंचवर्ष योजना काल में राउरकेला स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक कृषित भूमि है? किस राज्य में सबसे अधिक कृषित भूमि है? किस राज्य में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है? सही आंसर है सी नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कृषित भूमि है। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है? किस फसल के लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर तम्बाकू के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है? सही आंसर है तंबाकू। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन जो कि
विश्व में एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका ओपेक जिसे बोला जाता है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वियना। ओपेक का मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस दोस्तों। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। सी नंबर करेक्ट आंसर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना से किन राज्यों का लाभ होता है? सरदार सरोवर परियोजना से किन राज्यों का लाभ होता है? सही आंसर है उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सभी को सरदार सरोवर परियोजना से लाभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का शोधन कौन करता है? मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका शुद्ध कहाँ होता है? सही आंसर है गुर्दा में, इसे किडनी कहा जाता है दोस्तों। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है? मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है? किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो जाता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव। भुगतान शेष क्योंकि पैसा बढ़ जाता है, और समानताओं में बढ़ोतरी, निवेश पर विपरीत प्रभाव। किसी भी सामान में वृद्धि जब होता है दोस्तों, निवेश पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य है दोस्तों जो कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है? सही आंसर है बी नंबर महाराष्ट्र। भारत में नाम महाराष्ट्र सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को कौन समाप्त कर सकता है? सही आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का वर्णन है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के खर्च पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? केंद्र सरकार के खर्च पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सही आंसर है दोस्तों संसद के पास। केंद्र में कितना पैसा खर्च होता है, ठीक है, इसका नियंत्रण करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ दोस्तों? इसका आंसर मिट है दोस्तों। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ है। सही आंसर 1944 होगा दोस्तों। ठीक है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1944 में। 1946 में विश्व बैंक कार्य करना शुरू कर दिया था, इसीलिए विश्व बैंक का स्थापना पूछेगा तो आपको 1944 मारना है दोस्तों। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछेगा तो वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है। बी नंबर, आय का कुल योग। आय का कुल योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी है? विश्व का सबसे बड़ा हथियार का व्यापारी देश हो जाएगा अमेरिका दोस्तों। ठीक है, अभी फिलहाल इधर उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, यूक्रेन और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, कि यूक्रेन को सबसे अधिक निर्यात कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है दोस्तों, इसीलिए डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, G15 क्या है? G15 क्या है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है। G15 क्या है? विकासशील देशों का समूह। विकासशील देशों का समूह है दोस्तों। भारत भी एक विकासशील देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिट्टी के मैदान पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? मिट्टी के मैदान पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है दोस्तों? मिट्टी के जो मैदान होता है उस पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर फ्रेंच ओपन। बी नंबर सही आंसर है। मिट्टी के मैदान पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। बी नंबर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस स्थान को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बी नंबर कोचीन। अरब सागर के रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है कोचीन को। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा क्या करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां। शाहजहां किस वंश के शासक है? तो मुगल वंश का शासक है शाहजहां। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जटिल परमाणु नाभिक को सरल नाभिक में तोड़ना क्या कहलाता है? कोई भी जटिल परमाणु नाभिक है और सरल नाभिक में उसे तोड़ा जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? सही आंसर है विखंडन। सही आंसर क्या है? विखंडन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुले द्वारा।
सत्यशोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, हाशिया तथा तारा निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? हाशिया और जो तारा दोस्तों किस देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में है? सही आंसर है टर्की, जिसे तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? वह कौन सा गैस है दोस्तों जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला गैस है कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से दोस्तों किसका नुकसान हो रहा है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत और ओजोन परत का। ओजोन परत का नुकसान किस गैस से हो रहा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अगला प्रश्न है, एलिस इन द वंडरलैंड किसने लिखी? एलिस एंड द वंडरलैंड किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, लुइस कैरोल द्वारा ही एलिस इन द वंडरलैंड लिखा गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वित्त मंत्री ने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया? भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य किसे मिला दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर सही आंसर है। भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है पीके षणमुखम सेठी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वित्त मंत्री ने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया? तो पीके षणमुखम सेठी इसका पूरा नाम है, पीके षणमुखम सेठी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ था? विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है दोस्तों हम्पी। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी। विजयनगर राज्य का स्थापना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में किया था दोस्तों। और विजयनगर समाज की राजधानी कहाँ है? हम्पी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पहली जो पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, हेरोड डोमल मॉडल पर, हेरोड होमर मॉडल पर। इसका पूरा नाम है दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक चला दोस्तों, ये भी याद रखना है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित था? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किसकी देखभाल के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया? ब्रिटिश सरकार ने किसके देखभाल के लिए साइमन कमीशन का नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। ब्रिटिश सरकार ने किसके देखभाल के लिए साइमन कमीशन का नियुक्त किया था? साइमन कमीशन का नियुक्त किसके देखभाल के लिए किया था ब्रिटिश सरकार ने? सही आंसर है संवैधानिक विकास के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर है डी नंबर। साइमन कमीशन का भारत आया था दोस्तों 1928 में भारत आया था। ठीक है, इसीलिए साइमन कमीशन डी नंबर करेक्ट आंसर है। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने किसकी देखभाल के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था? सही आंसर है संवैधानिक विकास। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।